नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। और आज का ये जो क्लास है हमारा, ये पार्ट 9 है। इसके पहले 8 पार्ट जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे पहले देख लें, ताकि नॉलेज जो है वो शुरू से हो और आपको सभी परिस्थितियाँ सही से समझ में आ सकें। आज हम जानेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन झारखंड आंदोलन के क्रम में कैसे हुआ, कब हुआ और किन के द्वारा हुआ। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि झारखंड पार्टी का विलय कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में 1963 ईस्वी में, और 1963 ईस्वी से लेकर 1973 ईस्वी का जो काल था उसे मृतप्राय काल माना जाता है झारखंड आंदोलन का, क्योंकि इस टाइम पीरियड में किसी भी तरह का आंदोलन जो है वो आगे नहीं बढ़ाया गया था, झारखंड आंदोलन। और इस तरह से ये जो झारखंड पार्टी का जब विलय हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, तो इसके बहुत सारे सदस्य जो हैं वो अपना अलग अलग दल बना लेते हैं, और कुछ जो हैं वो झारखंड पार्टी होरो के नाम से ही झारखंड आंदोलन को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से 1963 से लेके 1973 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है उसे बिखराव के दौर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कैसे होता है और किनके द्वारा होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1973 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो धनबाद के गोल्फ मैदान में। इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, तो 3 नेताओं विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन एवं AK रॉय के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो की स्थापना की गई। इन तीनों नेताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के गठन में। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वे थे विनोद बिहारी महतो। यहाँ लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला अध्यक्ष शिबू सोरेन को बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला अध्यक्ष जो है वो विनोद बिहारी महतो को बनाया गया था। फिर इसके महासचिव बनाए गए थे शिबू सोरेन, यानी शिबू सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला महासचिव बनाया गया था। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो इस पार्टी के 3 उद्देश्य थे। पहला था अलग झारखंड की मांग, झारखंड अलग राज्य की मांग, तो ये पहला उद्देश्य था ही। दूसरा उद्देश्य था कि जो गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति, यानी आदिवासियों पर जो गैर आदिवासी अत्याचार हो रहे थे उससे गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति दिलाना। फिर तीसरा था नौकरी में स्थानीय लोगों को अवसर प्रदान करना। इस तरह से ये 3 मुख्य उद्देश्य थे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की। फिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक त्रयी में से प्रत्येक ने झामुमो की स्थापना के पूर्व एक संगठन की स्थापना की थी। झामुमो के जो संस्थापक त्रयी थे, यानी जो 3 नेता थे जिन्होंने झामुमो का गठन किया था, उन तीनों ने इस गठन के पहले ही एक संगठन की स्थापना की हुई थी। जैसे कि विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन किया था 1969 ईस्वी में। शिबू सोरेन ने सोनो संथाल समाज की स्थापना की थी 1970 ईस्वी में। और अजीत कुमार रॉय जिन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी 1971 ईस्वी में। इस तरह से 1969, 1970 और 1971 इन तीनों सालों में इन तीनों लोगों ने एक संगठन की स्थापना की थी। शिबू सोरेन के द्वारा की गई सोनोत संथाल समाज 1970 ईस्वी में जो हुई थी, तो सोनोत का अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र संथाल समाज। फिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना ने पृथक झारखंड राज्य आंदोलन के संदर्भ में संजीवनी का काम किया। अब क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन जब हुआ तो ऐसा माना जाता है कि इसने पृथक झारखंड राज्य आंदोलन के संदर्भ में संजीवनी का काम किया। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1963 से लेकर 1973 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था झारखंड आंदोलन का, वो मृत प्राय था, यानी किसी तरह का आंदोलन नहीं हुआ था। और यह पुनर्जीवित हुआ था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है तब। और इसी वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा को संजीवनी का नाम दिया गया, यानी इसने संजीवनी का काम किया था झारखंड आंदोलन के आंदोलन में। इसने ही झारखंड आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। फिर एक 1977 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें झामुमो भाग नहीं लेता है। अब क्या है कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है तो उसके बाद 1977 ईस्वी में बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन इस चुनाव में झामुमो जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा
ताकि ये अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद ही मैदान में उतरें, और इसी वजह से शायद इन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। फिर है 1978 ईस्वी में झामुमो के जो महासचिव थे शिबू सोरेन एवं ए.के. रॉय, इनके नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का जुलूस निकाला गया था। ये जुलूस क्यों निकाला गया था? पटनावासियों के सामने झारखंड अलग राज्य की मांग जो है उसकी सत्य का प्रदर्शन किया जा सके। इसी वजह से झामुमो की तरह के महासचिव शिबू सोरेन एवं ए.के. रॉय के नेतृत्व में 1978 ईस्वी में आदिवासियों का जुलूस निकाला गया था। फिर है 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन होता है। अब क्या है कि 1977 के बाद 1980 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टिसिपेट करती है, और उसी समय वो कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन भी बना लेती है। यानी ये चुनाव मैदान में उतरती है कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद। और इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 13 सीटें जीतकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश करती है। और इस तरह से जब कांग्रेस के साथ इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन होता है तो बिहार विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है पहली बार 13 सीटें जीतती हैं और बिहार विधानसभा में प्रवेश करती है। फिर क्या होता है कि झामुमो के सहयोग से 1981 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की जाती है। चूंकि 13 सीटें इन्हें हासिल हो गई थी तो इनका जो मनोबल था वो और ऊंचा हो गया था, और इस वजह से 1981 ईस्वी में ही झामुमो के सहयोग से रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की जाती है, और इसके विभागाध्यक्ष बनाए जाते हैं रामदयाल मुंडा को। यानी प्रथम विभागाध्यक्ष जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के कौन बनते हैं? तो रामदयाल मुंडा। फिर है कि 1983 ईस्वी में ही उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है सरकारिया आयोग। तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में। और इस आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि केंद्र और राज्य संबंधों को मजबूती प्रदान किया जा सके, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसे मधुर बनाया जा सके। इसी वजह से सरकारिया आयोग का गठन किया गया था रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 ईस्वी में। और इस आयोग ने 1987 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की अलग झारखंड राज्य की मांग को अनदेखा किया गया। फिर क्या है कि 1987 ईस्वी में ये आयोग जो है अपनी एक रिपोर्ट सौंपता है केंद्र सरकार के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल जो भी हैं, उनको ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है, और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो अलग झारखंड राज्य की जो मांग थी उसे अनदेखा किया जाता है। फिर है कि 1984 ईस्वी को पलामू के बेतला नेशनल पार्क में छोटा नागपुर के भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता में वनांचल नाम से नया राज्य बनाने की मांग हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। अब क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियां भी झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर मैदान में उतरने लगती हैं। और इसी क्रम में 1984 ईस्वी को पलामू के बेतला नेशनल पार्क में छोटा नागपुर के जो भाजपा नेता और कार्यकर्ता थे उन्होंने इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता में वनांचल नाम से नया राज्य बनाने की मांग हेतु एक प्रस्ताव पारित किया और आंदोलन करने का संकल्प लिया। और इस तरह से अलग अलग पार्टियां भी जो हैं वो अलग अलग नामों से ही सही लेकिन झारखंड अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन में उतरने लगती हैं। फिर इसी क्रम में 1985 ईस्वी को कांग्रेस ई के जो विधायक थे देवेंद्र नाथ चंपिया, उन्होंने छोटा नागपुर संथाल परगना के 50 विधायकों एवं सांसदों की ओर से सरकार से पृथक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। अभी तो पहले झामुमो तो थी ही, उसके बाद भाजपा के द्वारा भी वनांचल की मांग की जाने लगती है। और 1985 ईस्वी में जो कांग्रेस ई के विधायक थे देवेंद्र नाथ चंपिया, इन्होंने भी छोटा नागपुर संथाल परगना के 50 विधायकों और सांसदों की ओर से सरकार से पृथक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। यानी अपनी मांग को इन्होंने रखा, भले ही अलग अलग रूपों में रखा गया लेकिन झारखंड अलग राज्य की मांग जो है अब पुरजोर उठने लगी थी, अलग अलग पार्टियों के द्वारा उठाई जाने लगी थी। और इसी क्रम में
फिर आती है एक और पार्टी आजसू पार्टी, जिसका कि गठन किया जाता है किसके सहयोग से? तो जो झामुमो जो थी वो शुरू से ही महसूस कर रही थी कि झारखंड आंदोलन में छात्रों को जोड़ा जाए। छात्रों के जुड़ने से ये आंदोलन जो है वो एक नए जोश के साथ आगे बढ़ाई जा सकती है। और इस तरह से झामुमो के सहयोग से ही सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 22 जून 1986 को सोनारी जमशेदपुर में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आजसू पार्टी का गठन किया जाता है। और आजसू का गठन जो है वो आसू से प्रेरित होकर किया गया। ये आसू क्या है? तो ये आसू जो है वो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसाम की एक पार्टी थी, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, और उसी से प्रेरित होकर झारखंड में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू पार्टी का गठन किया जाता है झामुमो के ही सहयोग से, और छात्रों को झारखंड आंदोलन से अंततः जोड़ा जाता है। फिर है कि आजसू का लक्ष्य क्या था? तो आजसू का लक्ष्य था पृथक झारखंड राज्य और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। यह आजसू का लक्ष्य था। फिर है कि 1986 में झामुमो का महाधिवेशन होता है रांची के टाउन हॉल में, जिसमें भारत संघ के 23वें राज्य के रूप में झारखंड के सृजन की मांग की गई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झामुमो 1986 ईस्वी में जो झामुमो का महाधिवेशन हुआ था उसमें झारखंड को भारत संघ के कितनेवें राज्य के रूप में अलग राज्य की मांग की गई थी? तो ये 23वें राज्य के रूप में झारखंड के सृजन की मांग की गई थी 1986 ईस्वी के झामुमो के महाधिवेशन रांची के टाउन हॉल में। फिर 19 से 21 अक्टूबर 1986 ईस्वी को अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन, जो कि जमशेदपुर में स्थित सीताराम डेरा में आदिवासी एसोसिएशन हॉल में किया गया था एक सम्मेलन, जिसमें अखिल झारखंड छात्र थे और साथ ही बुद्धिजीवी भी उसमें शामिल थे। और ये सम्मेलन आयोजित हुआ था 19 से 21 अक्टूबर 1986 ईस्वी को जमशेदपुर के सीताराम डेरा में आदिवासी एसोसिएशन हॉल में। और यह जो सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन बुद्धिजीवियों का झारखंड आंदोलन से जोड़ने का पहला बड़ा प्रयास था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्धिजीवियों को झारखंड आंदोलन से जोड़ने का पहला बड़ा प्रयास कब किया गया था? तो अक्टूबर 1986 ईस्वी को अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन के आयोजन के द्वारा ही बुद्धिजीवियों को झारखंड आंदोलन से जोड़ने का पहला बड़ा प्रयास किया गया था। यानी कि अब आंदोलन जो है वो छोटे रूप में न रह के धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा था। पहले एक पार्टी, फिर उसे पार्टियों की संख्या बढ़ी, उसमें छात्रों को जोड़ा गया, बीजेपी, कांग्रेस, बुद्धिजीवी यानी सभी वर्गों को धीरे धीरे इसमें शामिल किया जाने लगा। और इस तरह से झारखंड आंदोलन की मांग जो है पुरजोर रूप से की जाने लगी। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।